बहुत समय पहले की बात है, जब वृंदावन की धरती पर आनंद और प्रेम की धारा बहती थी। हर तरफ हरियाली थी, यमुना जी का शीतल जल बहता था और ग्वालबाल हंसी खुशी अपने दिन बिताते थे। उसी पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में लीला कर रहे थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें वृंदावन के पेड़ों पर पड़ रही थीं। माँ यशोदा ने कृष्ण को प्यार से उठाया, नहलाया, सुंदर कपड़े पहनाए और मक्खन खिलाया। कृष्ण अपनी चंचल मुस्कान के साथ बाहर खेलने के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनके मित्र भी थे, सुदामा, श्रीदामा, बलराम और कई ग्वालबाल। सभी मिलकर गायों को चराने के लिए जंगल की ओर निकल गए। रास्ते में वे हंसते, गाते और खेलते जाते थे। कभी कोई बांसुरी बजाता, तो कभी कोई नाचने लगता। जंगल में पहुंचकर सबने अपनी अपनी गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद खेलने लगे। कोई पेड़ पर चढ़ रहा था, कोई नदी के किनारे कूद रहा था। कृष्ण बीच में खड़े होकर सबको देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उस दिन जंगल में एक अनजाना खतरा छिपा हुआ था। एक भयानक राक्षस वहां आया हुआ था, जिसका नाम था कागासुर। वह कंस का भेजा हुआ था। कंस हमेशा कृष्ण को मारने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे डर था कि कृष्ण ही उसका अंत करेंगे। कागासुर ने एक विशाल कौए का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर बहुत बड़ा था, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी चोंच बहुत तेज और खतरनाक थी। वह पेड़ों के ऊपर बैठकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने कृष्ण को देखा, उसकी आंखों में क्रोध और घमंड भर गया। वह मन ही मन बोला, आज मैं इस बालक को खत्म कर दूंगा। आज यह मेरे चोंच से नहीं बच सकता। कुछ देर बाद कृष्ण अपने मित्रों के साथ बैठकर खाना खाने लगे। माँ यशोदा ने जो माखन और रोटी दी थी, वह सब मिलकर खा रहे थे। वातावरण बहुत शांत और आनंदमय था। तभी अचानक आसमान में एक काली छाया मंडराने लगी। ग्वालबाल डरकर इधर-उधर देखने लगे। तभी एक जोर की आवाज आई, कृष्ण, आज तुम मेरे चोंच से नहीं बच सकते। सब बच्चे डर गए। उन्होंने ऊपर देखा तो एक विशाल कौआ तेजी से उनकी ओर आ रहा था। उसकी चोंच इतनी बड़ी थी कि वह किसी को भी एक ही बार में घायल कर सकता था। ग्वालबाल घबराकर कृष्ण के पास आ गए। लेकिन कृष्ण बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वे मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। कागासुर तेजी से नीचे आया और सीधा कृष्ण पर हमला कर दिया। उसने अपनी तेज चोंच से कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण फुर्ती से बच गए। कागासुर फिर से जोर से चिल्लाया, तुम नहीं बच सकते कृष्ण, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। इस बार उसने और भी तेजी से हमला किया, लेकिन कृष्ण ने उसका वार फिर से टाल दिया। अब ग्वालबाल बहुत डर गए थे। वे चिल्लाने लगे, कृष्ण सावधान। लेकिन कृष्ण शांत खड़े थे। उन्होंने धीरे से एक तिनका उठाया, एक छोटा सा सूखा घास का टुकड़ा। सभी को लगा कि यह क्या करेंगे इतने छोटे तिनके से। कृष्ण ने उस तिनके को अपने हाथ में लिया और उसमें दिव्य शक्ति भर दी। वह साधारण तिनका अब एक दिव्य अस्त्र बन चुका था। जैसे ही कागासुर ने तीसरी बार हमला किया, कृष्ण ने वह तिनका उसकी ओर फेंक दिया। वह तिनका बिजली की तरह तेज था। कागासुर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह तिनका उसकी चोंच को चीरता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। कागासुर डर गया। अब वह समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान है। वह तुरंत वहां से भागा। वह आसमान में उड़ गया, लेकिन वह तिनका उसका पीछा करता रहा। वह जहां भी जाता, वह तिनका उसके पीछे जाता। कागासुर पूरे आकाश में भागता रहा।
वह देवताओं के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह ब्रह्मा जी के पास गया, फिर शिव जी के पास गया, लेकिन सभी ने कहा, तुमने भगवान श्री कृष्ण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अब केवल वही तुम्हें बचा सकते हैं। थक-हार कर कागासुर वापस वृंदावन आया। वह बहुत डर गया था। उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। वह कृष्ण के सामने आकर गिर पड़ा। उसने अपने पंख समेट लिए और विनम्र होकर बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको पहचान नहीं पाया। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। कृष्ण उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर करुणा थी। कागासुर ने फिर कहा, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन आप दयालु हैं। कृपया मुझे क्षमा कर दें। कृष्ण ने उस पर दया की। उन्होंने उस तिनके को वापस बुला लिया। कागासुर की जान बच गई। कृष्ण ने कहा, जो अपनी गलती मान लेता है और सच्चे दिल से पश्चाताप करता है, उसे मैं हमेशा क्षमा करता हूं। कागासुर ने सिर झुका लिया। उसने कृष्ण को प्रणाम किया और वहां से चला गया। अब उसके मन में अहंकार नहीं था, केवल भक्ति थी। ग्वालबाल यह सब देखकर आश्चर्य में थे। वे समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। वे उनके मित्र हैं, लेकिन साथ ही भगवान भी हैं। उस दिन के बाद सबके मन में कृष्ण के लिए और भी अधिक प्रेम और श्रद्धा बढ़ गई। वृंदावन में फिर से हंसी और खुशी लौट आई। बच्चे फिर से खेलने लगे, गायें फिर से चरने लगीं और कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाने लगे। इस घटना से सभी को यह सीख मिली कि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और सच्चे मन से क्षमा मांगता है, उसे भगवान हमेशा माफ कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो।